आपने ये बताया था कि सांस में बहुत आवाज नहीं होनी चाहिए। यदि सांस में आवाज करोगे तो वो भविष्य में नुकसानदायक होता है। सांस में आवाज का मतलब है कि जैसे भस्त्रिका, जैसे कपालभाति इत्यादि में आवाज होती है, वो आवाज आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, रोगों को लंबे समय तक परमानेंटली दूर करने के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि उसे हम लाते हैं तो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही है, फायदा नहीं। किंतु जिस उज्जाई प्राणायाम में मैं आवाज की बात करता हूं वो बिल्कुल भिन्न है। जैसे उस आवाज में केवल गले से सरसराहट की आवाज आती है। वो वैसे ही आवाज होती है जब आप न तो बहुत, जैसे आप सोने जा रहे हों और अभी सोए न, और वो बीच की अवस्था में जैसे ही आते हैं, आप किसी छोटे सोते हुए बच्चे को देखना, जैसे ही आते हैं आपके गले में सरसराहट होने लगती है। मदर या माँ अपने बच्चे को जैसे ही सुलाती है और वो सरसराहट आती है तो वो समझ जाती है कि ये सो गया। खरखराहट नहीं कह सकते, सरसराहट कहते हैं। सर की आवाज गले से आनी शुरू होती है। मैं सांस की उस आवाज की बात करता हूं जो रोग का निवारण करती है, वो यही करती है। इसका मतलब यह है कि ऐसी आवाज जब आप करते हैं तो इसका गले पर एक ऐसे रिदम को स्थापित करते हैं, एक ऐसे रिदम को स्थापित करते हैं जो आपके मस्तिष्क को और आपके गले को बहुत शांत करती है। नर्वस सिस्टम को शांत करती है क्योंकि उसमें साउंड इतना लेस है कि एरिया में तनाव बहुत कम है। क्योंकि कोई भी ध्वनि आप कैसे पैदा करोगे? जब मसल एरिया पे कंट्रैक्शन करोगे। तो इतना मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन है आपका, इतना मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन है कि आप उस कॉन्ट्रैक्शन के साथ खेल खेलते हो, मैनेजमेंट करते हो, और कुछ दिनों के बाद उसी कॉन्ट्रैक्शन को लूज कर देते हो, फ्री कर देते हो। नोट करो, ये एक ऐसा प्राणायाम है जो एक्चुअली हीट नहीं जनरेट करता। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि ध्वनि करने वाले प्राणायाम हीट जनरेट करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं, किंतु ये प्राणायाम आपके हार्मोनल हार्मोनल बैलेंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। किंतु यदि कोई गुरु इस प्राणायाम को किसी के संरक्षण में किया जाए तो इसके रिजल्ट थायराइड के चाहे हैं, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं, उनके जो हार्मोन्स बहुत स्विंग करते हैं, जैसे मूड स्विंग्स होता है, वैसे ही हार्मोन्स भी स्विंग कर रहे हैं, हार्मोन्स की सीक्रेशन स्विंग कर रही है। उन सबों पर बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है यदि 11 मिनट तक करें।